हेलो एवरीवन। आज हम लोग भूगोल सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो क्लास 6 का चैप्टर 1 का है और वह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंस वर्ड है, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है पूर्ण चंद्रमा महीने में एक बार दिखाई देता है। कितने बार दिखाई देता है? एक बार दिखाई देता है। और उस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं? उस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात में चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं देते हैं। क्या कर रहा है कि जो सूर्य के प्रकाश जो सबसे अधिक है, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण रात में जो हमें चंद्रमा एवं तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं वो दिन में हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रकाश की वजह से सूर्य की रोशनी ज़्यादा है, इसलिए वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड हम लोग किसको कहते हैं? जनरली हम लोग इसको रेगुलर जो हम लोग देखते हैं, प्रतिदिन जो देखते हैं, वो उसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग नेचुरली उसको समझ सकते हैं। तो खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? जो दिन में हम लोग सूर्य देखते हैं, रात में चंद्रमा देखते हैं, तारे देखते हैं, और जितने भी हम लोग आसमान में वस्तुएं देखते हैं रात के समय में चमकता हुआ जो वस्तु होते हैं उनको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारा पृथ्वी जो है वो भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड ही है, यानी खगोलीय पिंड का ही एक भाग है। तारा किसको कहते हैं? स्टार्स किसको कहते हैं? वैसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं और जो गैसों से बने होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपना आकार होता है, वो बड़े आकार का होता है, गर्म भी होता है, उसमें रोशनी भी होता है, प्रकाश भी होता है, ऊष्मा भी होता है। उस खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है कि जो हम प्रतिदिन जो हमें रोशनी एवं प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं, वो कौन है? सूर्य है। तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। रात के समय चमकने वाले अनगिनत तारे भी सूर्य के समान ही हैं। क्या कर रहा है? रात में जो हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं वो भी एक क्या है? सूर्य की तरह ही है, यानी सूर्य भी एक तारा है और रात में जितने भी तारे दिखाई देते हैं वो भी एक सूर्य की तरह ही है। किंतु ये तारे पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं, जिसके कारण उनके पास जो ऊष्मा और ये है प्रकाश है उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यह हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल हम लोग किसको कहते हैं? रात के समय में तारों के विभिन्न समूह विविध आकृतियों में दिखाई पड़ते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। किसको कहते हैं? कि जो एक पैटर्न पर होता है, बहुत सारे स्टार्स जो एक पैटर्न बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। जैसे आप लोग देखे होंगे रात के समय सप्तऋषि तारा को, जो 7 तारों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारा कहते हैं। और उस सप्तऋषि तारा क्या है? एक नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है, वो एक पैटर्न पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारे सौर परिवार का जो ग्रह है वो कितने? 8 है। जनरली ये सभी जानते ही होंगे। तो वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं और सूर्य एवं अन्य किसी तारों के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। एकदम सिंपल सा है, इजी है। क्या है कि वैसा खगोलीय पिंड जिनके पास अपना न प्रकाश होता है न ऊष्मा होता है, कुछ नहीं होता है, और वो किसी सूर्य एवं किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, तो छोटा भी कर दी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रहों में उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल किसको कहते हैं? सौर मंडल में क्या क्या आते हैं? सूर्य आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, और जो खगोलीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, ये सभी हमारे सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य, अब नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य क्या है? सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है हमारा सौर मंडल के केंद्र में यानी कि बीचों बीच स्थित है। सूर्य का व्यास जो है वो हमारी पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। और सौर मंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र साधन क्या है? सूर्य है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए वो हमें बड़ा भी दिखाई देते हैं, और उसका सूर्य का छोटा सा कण लाइट हम तक पहुंचता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हम लोग सूर्य को भले ही कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन फिर भी वो हमसे कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुँचता है। अभी मैंने बताया कि सूर्य से जो रोशनी निकलता है उसका छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुँचता है। अब उसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, और 30% जो है पानी को यानी जल को वाष्पीकृत करने में चला जाता है। और ऊर्जा का एकमात्र शक्तिशाली भंडार जो है क्या है? सूर्य है। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, ये दोनों गैस पाए जाते हैं। सूर्य में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ये सब फैक्ट्स है, इसे हमें याद करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट से हमारा है ग्रह। अभी हम लोगों ने ग्रह पढ़ा, ग्रह का केवल डिफिनेशन जाना, तो ग्रह का डिफिनेशन क्या था इसे आप लोगों ने जान लिया। अब क्या है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? जैसा कि अभी मैंने तुरंत बताया कि 8 ग्रह है, ये हम सभी जानते हैं। और तो हम लोग देखेंगे कि ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार कौन है, कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हो जाएगा? वो है हमारा बुध। क्या है? बुध है। एक मिनट। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। तो यानी सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को, और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। नेक्स्ट है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये हमारे सौर मंडल के जो 8 ग्रह है, ये 8 ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के 8 ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक क्या है? आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं? वैसे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है और चट्टानों से बने। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि किस चीज़ से बने हैं? चट्टानों से बने। ये किस चीज़ से बने हैं? सूर्य के नज़दीक तो है ही, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? चट्टानों से बने। और इसे क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जैसे क्या क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। और नेक्स्ट क्या है? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह किसको कहते हैं? वैसा ग्रह जो सूर्य से दूर है, लेकिन वो किस चीज़ से बना है? वह गैसों से बना है। देख रहे हैं आप, गैसों से बना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी क्या है? हमारा बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ मैं बताती हूँ करके। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? सन है। ठीक है, ये हमारा सन है। यहाँ छोटा सा बनाती हूँ। ये हमारा बुध है। फिर ये हमारा
शुक्र है। फिर ये हमारा पृथ्वी है। एक मिनट, ये हमारा पृथ्वी है। फिर यहाँ मंगल है। ऐसे उतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी है। फिर से बताती हूँ। यहाँ क्या है? हमारा एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी। और इसके अंदर जितने भी ग्रह है इसके अंदर, ये सभी क्या है? ये सभी है हमारा आंतरिक ग्रह, यानी कि सूर्य से नज़दीक है। और ये जो है इसके बाहर जितने भी है, यहाँ मान लीजिए बृहस्पति है, फिर शनि है। यहाँ स्पेस नहीं है जिसके वजह से नहीं बता पा रही हूँ। एक मिनट, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है? शनि है, छोटा सा बना दी हूँ। फिर उसके बाद यूरेनस है। उसके बाद लास्ट में क्या है? हमारा नेपच्यून है यहाँ लास्ट में। तो ये सभी क्या हो गया? ये सभी क्या है? हमारा बाह्य ग्रह, यानी कि क्षुद्र पट्टी के बाहर जितने भी ग्रह है उसको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। और क्षुद्र पट्टी के अंदर जितने ग्रह है, यानी सूर्य के नज़दीक जितने भी ग्रह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।